चालू हो गया। कल 45 छंद पूर्ण हुए। अब सीधे सीधे छंद नंबर 46 नंबर छंद निकालेंगे। पाद कंठ मोर शंकर स्थितांगा, गणं विहन्ति गणकोटि निदिष्टि जंगा, तन्नाम मंत्र मनीषं मनोजस्वन्तः, तन्नाम मंत्र मनीषं मनोजस्वन्तः, सद्यं स्वयं विगत बंध भया भवन्ति, सद्यं स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आप आचार्य आज आचार्य भगवान को भक्ति करते समय
अपनी भक्ति को दिखाते हुए आज बंधन का भय विगत दिनों से फेंका प्रकट। तो आचार्य महात्मा कह रहे हैं कि कैसे भी बंधन हो जीवन में, किसी भी प्रकार के बहुत सारे बंधन हुआ करते हैं, तो ये क्षण बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। आपाद कंठ, आपाद कंठ, आपाद, पाद आ का मतलब है से तक, पादमिस चरण और कंठमिस गला, पैर से लेकर कंठ तक। मुरु, मुरुमिस उरु, उरुमिस क्या है? वैसे तो हृदय भी होता है, उर्मिस होता है यहाँ पर मजबूत, बड़ी बड़ी। श्रृंखल, श्रृंखल का मतलब क्या होता है? सांखलें, जंजीरें। वेष्टित, वेष्टित का मतलब क्या है? वेष्टित, जब किसी को अपन वेष्टित करते हैं ना सांकलों से या बांधते किसी को, तो वेष्टित। टांगा, टांगा, वेष्टित अंगा, यानी कि वेष्टित कर दिए क्या? अंग। पैर से लेकर कंठ तक क्या कर दिए हैं? बांध दिए हैं। किसको? शरीर को। शरीर को कहाँ से? पैर से लेके कंठ तक। गाढ़म विहन, गाढ़म का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़ा जानते हो ना? दूध पानी, पानी मिला हुआ चाहिए, गाढ़ा चाहिए, तो कहते गाढ़ा। गाढ़ा मीन्स मजबूत, मजबूत। विहन, विहत मीन्स क्या होता है? व्रत संग्रह, व्रत द्रव्य संग्रह, यानी कि व्रत माने बड़ी। निगड, लोहे की कोटी, जिनकी अग्रभाग पर निगिष्ट जंगा, यानी कि मजबूत बांध दी है। क्या? बेड़ियों को शरीर से कैसा बांध दिया है? बिल्कुल मजबूत बांध दिया है, कहीं पर भी सांस नहीं रही है। तो क्या हो रहा है फिर कि विगत निगष्ट जंगा, और जंगा से क्या निकल रहा है? खून निकल लगा, खून निकलने लगा है। जब रगड़ लगती है सागर की तो क्या होता है? जांघों से और पैर से क्या आने लगता है? छिल जाते, छिल जाने के कारण क्या आता है? खून निकलने लगता है। तो कहाँ तक? पैर से लेके कंठ तक बड़ी बड़ी बेड़ियों से बांध दिया है, और बांधने के कारण पूरे शरीर में क्या आ रहा है? खून निकल रहा है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मनुजा, ऐसा मनुष्य तन्नाम, आपका तत्मिस, आपका तत्मिस क्या है? आपका नाम। जो व्यक्ति आपके नाम का मंत्र, आपके मंत्र का, मनुष्यम, मनुष्यम का मतलब क्या है? यह दिन रात्रि का भेद नहीं है, न दिन देख रहा है और न रात देख रहा है। भक्ति कब करना चाहिए भगवान की? दिन में कि रात में? कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने फिक्स कर लिया है कि भक्ति 1 घंटे ही करेंगे। और यहाँ पर आचार्य महंतों क्या कह रहे हैं? अनिशम, अनिशम, न दिन है न रात है। निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि। और अनिशम, न दिन है न रात्रि है, निरंतर क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है। वह आपके नाम का स्मरण कर रहा है। क्या कह रहे हैं? तो नाम मंत्रम मनीषा मनुजा स्मरणता। जो व्यक्ति निरंतर आपके मंत्र का स्मरण करता है, सद्या स्वयं, सद्या स्वयं, शीघ्र ही, स्वयं अपने आप विगत, अपने आप विगत बंध भया, यानी कि बंधन के वैसे भी वह व्यक्ति क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। वह ऐसे बंधन के वैसे भी क्या, वह शीघ्र ही ऐसे बंधन के वैसे क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। कैसा बंधन है? कैसा बंधन है? ऐसा बंधन है जिसकी रगड़ से, ऐसी सांकलों की रगड़ से पूरा शरीर छिल चुका है। पैर से लेकर कंठ तक जिसके सांकलें बंधी हैं और जिसका शरीर बिल्कुल भी खून से बिल्कुल छिल चुका है, खून से बिल्कुल लहूलुहान हो चुका है।
ऐसा व्यक्ति यदि आपके मंत्र का स्मरण करता है तो वह भी ऐसे बंधनों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यहीं पर आचार मानतों की ताले टूट चुके। 46वें छंद पे ताले टूटे, 48 में नहीं टूटे, न 47 में। 47 में तो आठों भाई एक साथ दर्शाएंगे और 48वें छंद में क्या उपसंहार करेंगे। सारे बंधन आचार मानतों के इसी छंद में टूट गए। क्यों कहाँ टूटे थे आचार मानतों के पूरे छंद? कहाँ पर? यहीं पर टूट गए थे। क्योंकि चित्र में भी यही दर्शाया गया है कि ऐसे बंधनों से मुक्त होकर वह शीघ्र ही बाहर निकल आया आचार मानतों। 46वें छंद में ही बाहर आ गए थे, उन्हें 48 छंद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 46वें छंद में ही वो आचार मानतों बाहर आ गए और 47वें छंद में तो आठों भयों को एक साथ दर्शाया है और 48वें छंद में उपसंहार किया है कि जो व्यक्ति इस वक्तामृत को पढ़ता है उसे क्या प्राप्त होता है। लेकिन 40वें छंद में आचार मानतों ने 40वें छंद में आचार मानतों बाहर आ गए, क्योंकि बेड़ियाँ खुल गई। जो बेड़ियों से झगड़े हुए थे वो खुल चुकी। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि बड़ी बड़ी बेड़ियों से हर जीव बंधन से बंधा है। हर जीव बंधा है कि नहीं बंधा है? कोई किससे बंधा है तो कोई किससे बंधा है, कोई किससे बंधा है तो कोई किससे बंधा है। तो आचार मानतों यही कह रहे हैं कि अपन को इस बंधन से भी क्या मुक्त होना है। व्यक्ति बंधा है कि नहीं बंधा है? हर व्यक्ति बंधा है। कोई ना कोई व्यक्ति जीव कर्मों से बंधा है, जीव कर्मों से बंधा है। स्त्रियों की देखिए, जब उनका बचपन होता है तो किसके बंधन में रहती है? वो माँ बाप के बंधन में रहती है। और थोड़ी बड़ी होती है तो फिर जब शादी हो जाती है तो किसके बंधन में हो जाती है? पति के बंधन में। और जैसे ही पुत्र होता है तो फिर किसके बंधन में आ जाती हैं? पुत्र के बंधन में। यानी कि बंधन से हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब तक आप स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अपने हम अंदर स्वाधीन सुख नहीं जगेगा, तब तक हम ऐसे बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। एक व्यक्ति जब कोई अपराध कर दिया तो 100 लोग जेल में गए। कितने? 100 लोग जब जेल में गए तो 99 लोग हंस रहे थे। 99 लोग हंस रहे थे और एक व्यक्ति क्या कर रहा था? वो 99 लोग रो रहे थे और एक व्यक्ति हंस रहा था। तो जेलर ने पूछा कि 100 लोगों को एक साथ सजा हुई है, लेकिन 99 लोग तो अपने परिवार के बस रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? आप क्यों हंस रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे हंसने का राज आप मत जानिए, क्योंकि मैं हंस सकता हूँ, हंसने में कोई पाबंदी थोड़ी होगी किसी की। आपने मुझे कैद कर दिया, अब मैं हंस सकता हूँ। तो जेलर ने और अधिकारियों ने पूछा कि हंसने का राज बताओ। तब उसने कहा कि मेरे हंसने का राज यही है कि जिस सांकलों से मैं बंधा हूँ, जिस जंजीर से मैं बंधा हूँ, वह जंजीर मैंने ही बनाई है। वह जंजीर किसने बनाई है? जहाँ से ये जंजीर आई है उस कारखाने में मैं क्या करता था? जंजीर ही बनाता था। अब मुझे पता है ये जंजीर कहाँ से खुलेगी। ये जंजीर का अंतिम जो पड़ाव है वह कहाँ पर है, कहाँ से खुलेगी, इस जंजीर को मैं जानता हूँ। क्योंकि जिसने जंजीर बनाई है वो स्वतः कभी भी खोल सकता है, और जिसने जंजीर बनाई नहीं है और वो बन चुका है तो व्यक्ति खोलेगा कि बना ही रहेगा। जब कोई दूसरा खोलेगा तब वो खुलेगी, लेकिन स्वयं नहीं खोल सकता। ऐसे ही मानव की स्थिति आज। मानव शादी तो करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी नहीं करना चाहिए, बंधन में नहीं बंधना चाहिए, बंधना चाहिए। महापुरुष तीर्थंकर भी बंधे, तीर्थंकरों ने भी शादी की, लेकिन शादी करके उसमें फंस जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। शादी के लिए मना नहीं है, लेकिन शादी करके उसमें फंस जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और व्यक्ति जंजीरों से दिखाई देता ये बना है,
लेकिन शादी वाला व्यक्ति दिखाई देता है कि बंधा कि नहीं बंधा है। वो इतना बन जाता है लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन अंतरंग से ऐसी गांठ लग जाती है वो ऐसा लगता है कि 7 जन्म में भी न छूट पाए। इतनी मजबूत गांठ है। लोग दिखते हैं अलग अलग हैं, लेकिन अंतरंग से बाहर की जंजीरें तो एक बार खुल भी जाएंगी। बाहर की किसी ने सागल लगा दी तो उसकी मर्यादा होगी, वो लोहे की मर्यादा होगी तो अपने आप टूट जाएगी। लेकिन जो संकल्प की जो बंधन बन चुके हैं अंदर से, उसे किससे खोलोगे? उसे किससे खोलोगे? व्यक्ति घर से दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है, लेकिन उसका खूंटा कहाँ होता है? उसका खूंटा कहाँ पर गड़ा होता है? उसका खूंटा कहाँ पर होता है? घर पर ही गड़ा रहता है। बस रस्सी को बड़ा करता रहता है, रस्सी को विशाल करता रहता है, और शाम को कहाँ जाता है? अपने घर पे ही आ जाता है। गाय होती है ना, गाय को जंगल खेत में बांध दो और रस्सी बड़ी कर दो, और गाय पूरे में घूमते हुए चली जाएगी, फिर कहाँ पर बैठ जाएगी आकर? तो मान्यवर आचार्य मान तुम यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक भक्ति को भी जानिए, बंधन में बंधिए, लेकिन बंधन से भी मुक्त होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे तो ना जाने हम कैसे बने ही रह जाएंगे। इसलिए मान्यवर शादी करना गुनाह नहीं है। पहले के राजा महाराजा भी शादी करते थे, लेकिन जैसे योग पुत्र दिखाई देता था तो क्या करते थे? उसे अपना राज्यभार देकर और उस बंधन से भी मुक्त हो जाया करते थे। जब आपने 7 फेरे लगाए थे तब आप क्या हो गए थे? बंध गए थे। और अब खोलोगे कैसे? खोलने के बंध के ही रहना है। अब बंधन को खोलना है कि बंधे ही रहना है। अब जब एक व्यक्ति की शादी हुई, जब एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई, जज ने सजा दी कि आपको 2 चीज ऑप्शन में रख रहे हैं। आपने कोई पाप किया है, उसकी सजा आपको मिल रही है, उसकी सजा आपको मिलनी है, तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। क्या? 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। बोले एक तो 20 साल तक आपको उम्र कैद करनी है, जेल में रहकर, शांति बैठ जाना, तो उम्र कैद कर 20 साल तक आपको उम्र कैद की सजा मिलनी है, और दूसरी आपको शादी करनी है। दूसरी आपको शादी करनी है। बताओ कौन सी सजा मंजूर है? कौन सी सजा मंजूर है? तब उस व्यक्ति ने कहा मैं 20 साल तक उम्र कैद की सजा को काट लूँगा, शादी का कोई भरोसा नहीं है, कब यहाँ से मुक्ति मिले मुझे, क्योंकि यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो फंस गए तो फंस गए, तो यहाँ से कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तब उसने क्या कहा? मुझे 20 साल की सजा मंजूर है, क्योंकि दिन रात गिने जाते हैं, तो वहाँ से तो हम एक दिन मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई गुंजाइश हमें दिखाई नहीं दे रही। तो मान्यवर ये बंधन से मुक्त होने का तरीका यही है, क्योंकि इसके संदर्भ में ये घटना बहुत विशेष है। क्योंकि जब एक राजा था, तो राजा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन किया करता था, अच्छे से रहा करता था, अच्छे से अपना जीवन यापन करता था, और उसकी सभा में, उसके राज दरबार में बहुत सारे लोग भी रहा करते थे, अच्छे अच्छे सेठ भी रहा करते थे। तो जब राजा के पुत्र नहीं पैदा हुआ, क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो राजा ने कहा यदि पुत्र नहीं होगा तो आगे इस राज वैभव को कौन संभालेगा? क्योंकि पुत्र ना हो तो राज वैभव आदि कौन संभालेगा? तो जैसे ही मंत्री ने उसे सलाह दी कि आप किसी व्यक्ति की बलि दोगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी अन्य संप्रदायों में एक परंपरा चली है कि क्या, कि राजपुत्र की प्राप्ति जब ही होगी जब आप किसी की बलि दोगे। तो उसने, राजा ने पूरे नगर में क्या सूचना करवा दी कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र को मेरे पास देना चाहे, उसे हम मुँह मांगा क्या दूंगा? इनाम दूंगा।
जो उसको चाहिए मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। तो एक माँ ने जब अपने पुत्र को दिया कि मेरा पुत्र ले जाओ, फ्री बैठा रहता है, संतों के पास लगा रहता है, संतों की सेवा किया करता है, ये घर से कोई इसको कुछ मतलब नहीं है। तो वह पुत्र जब उसको दिया, क्योंकि जो पुत्र था उसकी माँ तो पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, ये तो इसकी क्या थी, सौतेली माँ थी। क्या थी? सौतेली माँ थी। तो सौतेली माँ ने उस पुत्र को दे दिया और जो उसके पुत्र थे उसको नहीं दिया। तो जब वह बालक जब राजा के पास गया, राजा के पास रहने लगा, तब राजा ने कहा कि आपको 15 दिन सांकलों से बांधा जाएगा और 16वें दिन आपकी क्या बलि दी जाएगी, आपको मंजूर है? तब बेटे ने कहा इसमें मेरी कोई अर्जी नहीं है, जो आपकी मर्जी है वही मेरी अर्जी है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जैसे ही 15-16 दिन, जब पहले दिन जब उसे रखा, जब उसे सांकलों से बांधा और जब 16वें दिन उसको नदी के तट पे ले जाया जाता है, क्योंकि नदी पे नहा के ही तब उसके बाद ही बलि लगती है। तो वह व्यक्ति जब राजा, मंत्री, सैनिक सभी ने 16वें दिन ये घोषणा कर दी कि इस बालक की क्या होगी, आज बलि दी जाएगी, तो सारी प्रजा, सारे लोग उपस्थित थे। तो जैसे ही उपस्थित थे और नदी के तट पर सारे लोग पहुंच गए, तब उस बालक ने जंजीरों को खोला। जंजीर बंधी हुई थी, तो बंधी जंजीर तो बाद में खोली जाएंगी जब बलि दी जाएगी। तो जैसे ही नहाने के लिए गया, तो नहाने के पूर्व भी उसने एक दृश्य किया। उसने क्या किया? नदी के किनारे क्या डला रहता है? बारूद, रेत होता है ना, रेत, बारूद बंधी हुई थी। तो उसने रेत के 3 कुंड बनाए, 3 ढेर बनाए। क्या बोलते हैं उसे अपन? तंबू। 3 ढेर बना दिए। तो जैसे 3 ढेर बनाए और नहाने के लिए जब नदी में गया और नदी के जैसे ही वापस आया, तो उसने 2 ढेर में क्या लात मार दी। 2 ढेर में क्या लात मार दी और 1 ढेर बना ही रहा। तो ये सारा दृश्य कौन देख रहा था? मंत्री देख रहा था। और मंत्री तो वैसे ही माइंडेड होते हैं। कोई कथन होता है तो उसका राज भी वो जानना चाहते हैं। तो जैसे ही मंत्री ने विचार किया कि इस बालक तो बड़ा होनहार है, कोई व्यक्ति साधारण नहीं है, तब उस बालक से पूछा कि आपने पहले नहाने से पूर्व आपने 3 ढेर बनाए थे और जब वापस आए थे तब 2 ढेर में आपने क्या लात मार दी और 1 ढेर बना ही रहा, इसका राज बताइए। तो बालक ने कहा आप राज को जानने की जरूरत नहीं, आप तो अपना कार्य कीजिए, जिसके लिए मैं आया हूँ आप उसको निर्वाह रूप से कार्य कीजिए। मंत्री ने कहा मैं कार्य को नहीं करूँगा जब तक इस राज को आप नहीं बताओगे। तब उस बालक ने करुणा भरे शब्द से अपने शब्द निकाले कि मैं इस संसार में आया था, जब मेरी माँ चली गई थी तो सौतेली माँ का भी फर्ज बनता है उस बालक का पालन पोषण करना। जब माँ ही बच्चे की बलि देने के लिए तैयार है, जब किसी को दे सकती है, और यदि माता पिता पालन ना कर पाए बच्चों का, तो फिर किसका फर्ज बनता है उस बच्चे का पालन करने का? जिसका शासन चलता है उसका फर्ज बनता है। जिसके माता पिता जीवन में ना हो तो दूसरा फर्ज किस पे आता है? शासन संभालता है। और जब राजा ही बलि ले रहा है, राजा ही मेरा भक्षण कर रहा है, अब मेरा कौन सहारा? इसलिए मैंने 2 ढेरी पे क्या लात मार दी। पहली माँ की थी, दूसरी राजा की थी। अब मेरी आत्मा ही है, मेरी आत्मा ही है। जो मेरे गुरु महाराज गुरुकुल में यही समझाते थे, शरण पंच परमेष्ठी की आत्मा ही आपकी एक शरण है। आप अपनी आत्मा की शरण ले जाओगे तो इस संसार से भी तिर जाओगे। और
जिसको तुम बांध रहे हो, जिसको तुम बांध रहे हो, जिसकी बलि तुम दे रहे हो, वो मैं हूँ ही नहीं, और जिसको जो मैं हूँ उसे तुम बांध नहीं सकते, उसका कभी मरण नहीं होता। जब ऐसे शब्द सुने बालक के, तब राजा के अंदर एकदम उसका दिल पिघल चुका। तब उसने, राजा ने उस बालक को अपने गले लगाया। वास्तव में आप ही एक सत्पुरुष हो, आपने मेरी ज्ञान चक्षु को भी खोल के रख दिया। और जैसे ही खोला तो वहाँ से उसके पिता भी सामने बालक के आए। जब ऐसे पुत्र के ऐसे शब्द सुने तो सारी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया, एकदम सबकी आंखों में आंसू गिरने लगे। वास्तव में बालक छोटा जरूर है लेकिन बुद्धि बहुत तेज है। जब उसने कहा जिसको तुम बांध रहे हो वो मेरा तो है ही नहीं, और जो मेरा है उसे तुम न बांध सकते न उसे तुम मार सकते हो। जब ऐसे शब्द सुने तो उसका दिल भी अंदर से पिघल चुका। राजा और सारे लोगों ने जब ऐसे शब्द सुने तो उस पुत्र को ही राजगद्दी का अधिकारी बना दिया कि आप ही इस राजगद्दी को संभालिए। हम जिसकी बलि दे रहे थे तो हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी, और ऐसा पुत्र मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है। यदि ऐसा पुत्र हमारे हाथ से छूट गया, क्योंकि पुत्र तो आपके भरोसे आ चुका, उसने पहले ही कह दिया जो आपकी मर्जी है वही हमारी अर्जी है। जब ऐसे शब्द सुने तो राजा ने उसे शासन दिया। तब वो कहने लगा जब आप बैराग के लिए जा रहे हो और पिता भी बैराग के लिए जा रहे हैं, इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं, इस बंधन से टूट रहे हैं, इस बंधन को छोड़ रहे हैं, तो मैं इस बंधन में क्यों फंसूँ, मैं इस बंधन में क्यों फंसूँ। जब आपको ये बंधन इतने पाप किया कर देता है, इतने पापों से आपको लिप्त कर दिया करता है, तो हम इस बंधन से क्यों बने। तब उसके पिता ने समझाया कि आप थोड़े दिन के लिए राज संभालिए, आगे चल के आप भी अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। मान्यवर, पहले के गुरुकुल में गुरुकुल हुआ करते थे, पहले के गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी। लौकिक शिक्षा के साथ साथ ही पारलौकिक शिक्षा पे भी जोर दिया जाता था। देखिए इतिहास उठा के, पहले के गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें अच्छी धार्मिक शिक्षाएं थी। आप पहले के सॉन्ग भी सुनिए, पहले के क्या गीत सुनिए, उस गीत में आध्यात्मिक झलकता था, उस गीत में आध्यात्मिक झलकता था। सच, बहुत सारे भजन है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये बिल्कुल आध्यात्मिक भजन है। लोगों ने इसे क्या कहाँ पर लगा दिया है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, और जमाने भर के रिश्ते सारे तोड़ देंगे हम। एक बात तो परमात्मा मिल जाए मुझे, और जिस दिन परमात्मा मिल जाता है तो ये संसारी लोग अपने आप छूट जाते हैं, इन्हें छोड़ने नहीं पड़ते। जिस दिन भगवान का दर्शन हो जाए, तो ऐसी शिक्षाएं ये गुरुकुल में दिया करते थे। इसलिए मान्यवर, अपने जीवन में उस तथ्य को भी समझिए जो हम लेकर आए हैं। इसलिए मान्यवर, इस बंधन से भी आपको मुक्ति पाना है तो आप आध्यात्मिक की शिक्षा को जरूर लीजिए और अपने स्वाधीनता को भी स्वीकार कीजिए। जब तक हम स्वाधीन नहीं होंगे, जब तक हम आध्यात्मिक की श्रेणी को नहीं टच करेंगे, तब तक भी हम ऐसे बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। इसी बंधन में हम फंसते रहेंगे। मकड़ी देखिए ना, मकड़ी किसके लिए जाल बनाती है? मकड़ी किसके लिए जाल बनाती है? दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बनाती है। लेकिन क्या होती है? खुद फंस जाती है। क्या? खुद उसी में फंस जाती है। तो मान्यवर, अपन जाल ना बनाए, क्योंकि जाल में ही जंजाले हैं, जाल में ही जंजाले हैं, और खोटे मन ने पाले हैं इनको। इसलिए खोटे मन को हटाइए, अपना स्वच्छ विचार कीजिए, स्वस्थता अपने स्वच्छ विचार और शुभ चिंतन होगा तो भी हम ऐसे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आइए इसकी जाप को समझते हैं। ओम ह्रीं मरम नमो वर्धमानानाम, ओम ह्रीं मरम नमो वर्धमानानम। ऐसे मुनिराज जिनका ज्ञान क्या है? वर्तमान। कैसा ज्ञान है? वर्तमान। एक हीयमान होता है। हीयमान क्या होता है? घटता हुआ ज्ञान। ऐसे मुनिराज कैसा ज्ञान है? इनका ज्ञान बढ़ता हुआ। कैसे मुनिराज ने जिनका ज्ञान हमेशा बढ़ता हुआ होता है, घटता हुआ नहीं होता, और इतना बढ़ता हुआ होता है, इतना बढ़ता हुआ होता है कि अंत में वो क्या
केवल ज्ञान तक भी वो ज्ञान पहुँच जाता है, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वह ज्ञान क्या बढ़ता ही रहता है। ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए इसके छंद को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। पैर से सिर तक बेड़ी, पैर से सिर तक बड़ी बेड़ी से बांधा हो, जांग बेड़ी की रगड़ से खून आया हो, आपका जो नाम हरदम स्मरण करता, शीघ्र ही भय बंधनों से मुक्ति को वरता, बंधन मोचक ज्ञान बढ़ाता, निज गुण धन, निज गुण धन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन।